शादी से पहले अक्सर लोग वर और वधू की कुंडली का मिलान करते हैं। 36 गुणों में दोनों के जितने अधिक गुण मिलते हैं उसे उतना ही बेहतर जीवन साथी माना जाता है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में बेहतर जीवन साथी और शादी के बाद बच्चों के स्वस्थ होने की जिज्ञासा के चलते अब कुंडली के साथ साथ हेल्थ चेकअप करवाना भी जरूरी हो चला है। खुद डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं। दरअसल मैक्स हॉस्पिटल ने बहादुरगढ़ में ब्लड कैंसर और रक्त विकारों के प्रति जागरूकता कैंप लगाया था। डॉक्टर सिल्की जैन ने बताया कि हर साल भारत में 10,000 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिससे पीड़ित बच्चे को हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इससे बचने के लिए शादी से पहले दोनों लाइफ पार्टनर्स को अपने हेल्थ स्टेटस की जांच करवानी चाहिए। थैलेसीमिया और HIV की जांच शादी से पहले दोनों को करवानी चाहिए ताकि शादी के बाद का जीवन सुखमय और बच्चे स्वस्थ हो सकें। थैलेसीमिया एक हमारे लाल खून का विकार होता है। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक इसीलिए क्योंकि जब हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसके जीन में कोई डिफेक्ट होता है तो तब थैलेसीमिया होता है। इसके लिए हमें थैलेसीमिया मेजर होने के लिए 2 जीन्स का डिफेक्टिव होना ज़रूरी है। दोनों जीन्स की कॉपी डिफेक्टिव होनी चाहिए जो एक माता से आती है एक पिता से आती है। अगर एक ही जीन डिफेक्टिव है उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर। उसमें हीमोग्लोबिन हल्का फुल्का कम होता है लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं मानते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसमें बच्चों को 6 महीने की एज से शुरू होकर हर महीने ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि थैलेसीमिया के डिफेक्ट में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी हमारे ब्लड में टूट जाते हैं। इसीलिए वो लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं। जैसा मैंने बोला कि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें ये पता है कि अगर कोई है जिसकी शादी होने वाली है उसको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए। जैसे कि एक पार्टनर है उसमें थैलेसीमिया का जीन है वो कैरियर है, ये उसको ब्लड टेस्ट से पता लगेगा। अगर एक पार्टनर कैरियर है तो हमें दूसरे पार्टनर का टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है क्योंकि उससे कि उनको ये पता लग सके कि उनके बच्चों में कितना % चांस है थैलेसीमिया मेजर होने का। अगर एक ही पार्टनर कैरियर है तो 0% चांस है बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का। लेकिन अगर दोनों पार्टनर कैरियर है तो 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होगा। वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपनी मैरिज के बारे में ले सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन को जानकर। हर साल कितने बच्चों को ये होता है? हर साल भारत में ही 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं और ये काफ़ी बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हुआ तो हर महीने उसको खून चढ़ाना पड़ता है। तो आप हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसको लाइफ लॉन्ग पूरी लाइफ में कितना खून उसको चढ़ाना पड़ेगा। ये कोई छोटी बीमारी नहीं है और ये प्रिवेंट की जा सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल ओवर थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात की जाए तो हम कितना होगा आंकड़ा? ऑल ओवर वर्ल्ड वो फिगर्स अभी मुझे याद नहीं है। जो मुझे याद है वो भारत की फिगर्स याद है और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो मिलियंस में लोग होंगे जो इससे ग्रस्त हैं। और इंडिया में टोटल की बात की जाए रक्त विकार और बढ़ते ब्लड कैंसर के बारे में जागरूक करते हुए डॉक्टर सुशांत ने बताया कि किसी भी बीमारी में होने वाले टेस्ट में लगातार नकारात्मक रिपोर्ट आ रही है, जैसे लगातार HB गिरना, मुंह के छालों का ठीक न होना, छालों से खून आना जैसे कई कारण हो सकते हैं जो ब्लड कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी लगातार बनी रहती है और उसके कारण लगातार ब्लड रिपोर्ट अब नॉर्मल हो जाती है तो जाँच करवानी चाहिए क्योंकि भारत में ब्लड कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे बचाव बेहद जरूरी है। कैंसर को प्रिवेंट करने का तरीका है कि हम अपना रेगुलर चेकअप कराएं। जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं जिसमें CBC, KFT, LFT, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, पैप स्मीयर, जेंट्स के अंदर PSA लेवल्स, ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। और जो लक्षण होते हैं कि जैसे कोई मुंह में छाला हो जाए जो 1 महीना हो गया ठीक नहीं हो रहा है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन कम है,
लेडीज़ के अंदर मेंसेस बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, कोई ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है, वज़न कम हो रहा है बिना एक्सरसाइज के, रात को इतने पसीने आ रहे हैं कि कपड़े बदलने पड़ जाएं, शाम को हर रोज़ 100 डिग्री 99 डिग्री फीवर रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हमें इसका चेकअप कराना चाहिए। अपने फिजिशियन के पास जाके चेकअप कराएं। हो सकता है कि कैंसर हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर इसकी जांच कराएंगे तो हम टाइमली उसको पकड़ पाएंगे। अर्ली स्टेज पे पकड़ने से हो सकता है सिंपल दवाइयों से या सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट हो जाए, कीमो रेडिएशन की शायद आवश्यकता ना पड़े। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।